प्रोफेसर रेणु कुमारी, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, जमुनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर के TDC पार्ट 3 के विद्यार्थियों को आज 1857 के विद्रोह के बारे में बताने जा रही हूँ। 1857 के सिपाही विद्रोह को हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे: कारण, परिणाम और स्वरूप। आज मैं आप लोगों को विद्रोह के कारणों के बारे में बताऊंगी। परिणाम और स्वरूप की चर्चा अगली क्लास में होगी। कोई भी विद्रोह अचानक से प्रस्फुटित नहीं होता है। जन असंतोष की एक लंबी प्रक्रिया होती है जो बरसों से लोगों के दिमाग में संचित होते रहती है और किसी पीड़ादायक घटना के बाद यही संचित असंतोष क्रांति का रूप ले लेता है। 1857 का विद्रोह भी ब्रिटिश प्रशासन की शोषणपरक नीतियों एवं दमनकारी कानूनों का प्रतिफल था, जो 1757 के पलासी युद्ध से लेकर 1857 के कालखंड तक संचित हो रहा था। चर्बी वाले कारतूस की घटना ने इसे क्रांति का रूप प्रदान किया। इस विद्रोह के कई कारण थे: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक एवं सामाजिक कारण और सैनिक कारण। राजनीतिक कारण में हम देखेंगे कि अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो वह एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अख्तियार की और अपने साम्राज्यवादी नीति को अंजाम देने के लिए उन्होंने 3 नीतियाँ अपनाई: विजय के द्वारा, गोद लेने की प्रथा के निषेध के द्वारा और कुशासन के आधार पर भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाना शुरू किया। पंजाब, पीगू और सिक्किम को विजय के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को उन्होंने गोद लेने की प्रथा का निषेध द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर दी गई। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की कि फकीरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात नवीन उत्तराधिकारी शहजादे को राजकीय उपाधि और मुगल महल दोनों ही छोड़ देने होंगे। इससे मुसलमान बहुत चिंतित हो गए। भारतीयों के लिए पदोन्नति के मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए। सेना में भारतीय सैनिक सूबेदार और असैनिक प्रशासन में सदर अमीन के पद तक ही पहुंच सकते थे। इससे ऊपर के पदों पर उनकी पदोन्नति नहीं होती थी। आर्थिक कारण: भारत एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ के कुटीर उद्योग धंधे काफ़ी फल फूल रहे थे। सूती वस्त्र का यहाँ उत्पादन होता था और ब्रिटिश साम्राज्य में उसे भेजा जाता था। अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्र के द्वारा यहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया। सूती कपड़े की मातृभूमि को ही मुक्त व्यापार की नीति को लागू कर सूती कपड़े से पाट दिया गया। कृषि का भू राजस्व इतना अधिक बढ़ा दिया गया कि किसान भूमिहीन मजदूर बनने लगे। भूमि कर रुपये के रूप में ली जाती थी और इसके लिए किसान महाजनों से कर्ज लेते थे। कर्ज में पर ब्याज की राशि इतनी अधिक होती थी कि वो धीरे धीरे महाजनों के हाथ में उनकी भूमि चली जाती थी और वे कृषक मजदूर बन जाते थे। महाजनों को ब्रिटिश सेना का समर्थन प्राप्त होता था। इस तरह महाजन, जमींदार और ब्रिटिश प्रशासन के गठजोड़ के कारण भारतीय किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई और इस कारीगर, किसान
सभी ब्रिटिश साम्राज्य से नाखुश थे। सामाजिक और धार्मिक कारण भारत का समाज धर्म से जुड़ा रहा है। समाज का कोई भी परिवर्तन धर्म पर प्रहार माना जाता था। ईसाइयों ने यहाँ आने के बाद ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने सैनिकों को ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रेरित किया। धर्मांतरण के बाद उन्हें पदोन्नति का प्रलोभन भी दिया। 1850 में पारित धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के द्वारा धर्म परिवर्तन के बाद पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। ईसाई पादरियों और डलहौजी तथा बैथून ने स्त्री शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए। भारतीयों ने इसे अपने धर्म पर प्रहार समझा। विलियम बेंटिक के काल में भी सती प्रथा और बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था। इसे भारतीयों ने अपने धर्म भ्रष्ट करने की साजिश समझी। रेलवे की व्यवस्था से लोगों का आना जाना एक साथ होने लगा। इससे भी भारतीय चिंतित थे। उन्हें लग रहा था क्योंकि यहाँ ऊंची जाति और निम्न जाति के बीच छुआछूत की काफ़ी परंपरा थी। सैनिक कारण 1856 में केनिंग की सरकार ने जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पारित कर दिया, जिसके अनुसार बंगाल सेना को सरकार की आवश्यकता के अनुसार समुद्र पार जाकर भी सेवा देना होगा। उस समय भारत में यह मान्यता थी कि समुद्र लांघने से उनका धर्म नष्ट होता है। इससे सैनिकों में असंतोष फैला। 1854 के डाक अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा सुविधा समाप्त कर दी गई। चर्बी वाले कारतूस की घटना ने इस विद्रोह का तात्कालिक कारण प्रदान किया। 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ कर दिया। इसमें प्रयोग होने वाले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। ऐसा अफवाह फैला कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों असंतुष्ट हुए, क्योंकि इससे दोनों का धर्म नष्ट होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया और उसने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर बढ़े। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर उसे विद्रोहियों ने अपना नेता स्वीकार कर लिया। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी सभी में विद्रोह फैल गया। बाद में विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया और सम्राट को बंदी बना लिया। अगले क्लास में इसकी असफलता के कारण और परिणाम की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।